इसको पछेती लिए हैं। अच्छा, ही पछेती। और जब ही मशरूम बनने के आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ में एक खास श्वेत क्रांति को साकार कर रहे हैं विपिन बिहारी जी। और ये इनका झोपड़ा है जहां मशरूम पैदा होता है। और आपके बारे में हम बता दें कि पहले आप साधारण ढंग से मजदूरी के काम करते थे और जब आपने मशरूम को अपने जीवन का एक मिशन बनाया तो आज उसको लेकर के आप इस कदर आगे बढ़े हैं कि इनकी देखा देखी और भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ मशरूम की खेती करने लगे हैं। और इनके इस झोपड़े से इसके बारे में इसका पूरा टेक्निक ये लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। और इनकी चर्चा पूरा कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ कोटवा के जरिए भी पूरे देश में फैली है। अभी कमिश्नर विश्वास विजय पंत और डीएम राजीव कुमार, इसके पहले के भी जिलाधिकारियों ने आपको सम्मानित किया है। और लगातार उद्यान विभाग, कृषि विभाग में आपकी चर्चाएं जोरों पर हैं। और हमारे सामने विपिन बिहारी दुबे जी हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद अपना परिचय। हाँ, विपिन बिहारी। मैं विपिन बिहारी, हाँ, सरोज, ग्राम झिरुआ कमालपुर, ब्लॉक ठेकमा, जिला आजमगढ़। मैं जो पहले मजदूरी का काम करता था, बाहर जाता था कमाने के लिए, तो वहाँ पे मजदूरी हमें जो कि उतना नहीं मिल पाती थी कि जिससे हमारा घर का खर्चा चले और मैं अपना जो भी और भी काम को बढ़ा सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं और भी खर्चे कर सकूं। घर भी अच्छा नहीं था तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ में जा कर के मशरूम का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद जो कि हमने मशरूम को चालू किया। हमने मशरूम पहले एक झोपड़ी चालू किया, जिससे हमारी लागत 1 लाख सवा लाख रुपये तक पहुंची। और हमने 2.5 लाख रुपये का मशरूम को बेचा। जब हमको कुछ फ़ायदा दिखा तो हमने फिर 1-2 करके ऐसे 5 झोपड़ा इस समय लगा लिया हूँ। और जो कि हमारे बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है और हमने घर मकान को भी बना लिया है और अच्छा हमारा सब कुछ चल रहा है इस समय। और हमारा देख करके हमारे गांव में और भी लोग जो कि मुझसे पूछ करके और सीख करके मशरूम की खेती करना चालू कर दिया है। इस समय हमारा ये एरिया जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव में चल रहा है। इसमें मशरूम और भी लोग करने वाले हैं। ये कोरोना की महामारी की वजह से इस साल तो बहुत कम थोड़े निकले हैं नए करने वाले, नहीं तो अब अगली साल से बहुत ज़्यादा ही करने वाले मशरूम को होंगे। लगभग यहाँ के 5-6 गाँवों में जो भौतर से लेकर के और यहाँ झिरुआ कमाल तक विस्तार है जिसका, इसमें कई किसान इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। ये एक बढ़िया काम हुआ है और इनकी आमदनी तो निश्चित तौर से 2 गुना की जो सरकार बात करती है उससे ज़्यादा आमदनी बढ़ने का मौका मिला। एक उदाहरण के रूप में ये सामने आए हैं। और हमारे पास खेती भी उतना नहीं है कि हम जो कि और भी कुछ करें। गेहूं की खेती कम करते हैं, हम सब्जी का भी काम करते हैं, खीरा लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं और प्याज का बेहन भी डाल के जो कि हम अपने आमदनी को बढ़ा रहे हैं इसमें। अच्छा, मशरूम के जरिए जैसे सरकार का कहना है 2 गुना, तो क्या 2 गुना से अधिक इसमें हो पा रहा है? हाँ, 2 गुना से अधिक हो जा रहा है, मगर यही है कि थोड़ा हम लोगों के पास जो आमदनी कम होने की वजह से इसका जो कि बड़ा रूप नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि हम और भी काम बढ़ा सकें। मैं दर्शकों को और ख़ास तौर से अपने प्रशासन को, सरकार को ये खास बात बताना चाहता हूँ जिसको लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। और हमारा ये चैनल बराबर इस बात को लेकर जिलाधिकारी, कमिश्नर और सारे वीडियो से लेकर के सबके बीच ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो हमारे विपिन बिहारी और इनके जरिए जो लोग भी जुड़े हैं उन सारे लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है कि इनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। और इनको जो सेठ साहूकार यानी महाजनी कर्ज है, जो गांव में सूद पर पैसा देने वाले लोग हैं, उनसे मजबूरी में पैसा लेना पड़ता है। और 10 रुपये 100 रुपये पर 10 रुपये हर महीने का इनको ब्याज देना पड़ता है, जो अपने आप में एक कठिन काम है, मुश्किल काम है। और इनके लिए ये बहुत ही अभी तक संकट का विषय बना हुआ है। तो इस चीज़ के समाधान के लिए हमने प्रयास किया है, जिस पर प्रशासन ने इसको संज्ञान में तो लिया है लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि इस जिले की जो सूची है उसमें इसको एक व्यवसाय के रूप में मान्यता न होने से बैंक इसको कर्ज नहीं दे पा रहे हैं और कुछ स्वयं सहायता समूहों को छिटपुट बहुत थोड़ा सा सहयोग मिल पाया है। लेकिन इसके लिए हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं और खुद विपिन बिहारी जी से चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय जिलाधिकारी से, माननीय मंडलायुक्त से इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये करना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और हमें जो कि बैंक से लोन मुहैया कराया जाए ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें।
और जो कि देश में हमारा नाम और आगे तक हमारे ज़िले आजमगढ़ का नाम रोशन हो कि मशरूम हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट कर रहा है। इस समय किसान कमाई करके अपना कारोबार आगे बढ़ा रहा है इस समय। हमारे आजमगढ़ जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी ने भी कई कार्यक्रमों में मशरूम को लेकर के जो अपनी एक चेतना दिखाई है, जागरूकता दिखाई है, इस पर वो चर्चा करते हैं जिलाधिकारी की उपस्थिति में भी, और ये अच्छी बात लगी। मैं उनके भी संज्ञान में बात डालना चाहता हूं कि इस चीज़ को आगे लेकर के आएँ और कभी यहाँ खुद आएँ, देखें कि हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, इनकी मुसीबतें और परेशानियां क्या हैं। तो सभी तरह से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से सभी मिल करके आजमगढ़ को आगे बढ़ाने में मशरूम एक बड़ा ताकतवर और अच्छा माध्यम बन सकता है। तो विपिन बिहारी दुबे जी हमारे बीच हैं, कुछ बताएं कि क्या कठिनाई होती है ऋण के पैसे के अभाव में। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो वो जब हम कर्ज लेने के लिए तो बोलते हैं कि मशरूम पे हम कर्ज नहीं देंगे, जो कि इसमें नहीं आता है। खेती में आप किसान पे केसीसी बनवाइए, उस पे हम जो आपको लोन देंगे। ये भी बात ठीक है, केसीसी पर देंगे। तो जैसे होता है कि गन्ने की खेती, आलू की खेती, कुछ खेतियों पर अधिक धन मुहैया होता है, तो मशरूम को लेकर के इसमें अधिक धन लगता है। तो ये ध्यान में रख करके इसकी केसीसी, जहां मशरूम वाले किसान हैं उनकी केसीसी को स्पेशल रूप से कुछ प्रस्ताव पारित करके जिलाधिकारी महोदय के जरिए, एलडीएम के महोदय के जरिए कुछ ऐसा निर्धारित किया जाए कि जितनी ज़रूरत धन की है वह धन मुहैया कराया जा सके। क्योंकि यहाँ एक बिस्वा में लगभग कितनी लागत लगेगी? एक झोपड़ा हमारा बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए लगता है। तो एक झोपड़ा के लिए यानी 22 गुणे 50 फुट। सामान्य तौर पर केसीसी पर वह एक बीघे में 50,000 से 1 लाख तक देते हैं। हाँ, देते हैं। लेकिन हमारे इस खेती में यहाँ एक बिस्वा में 1 लाख से कम लागत नहीं लगने वाली है। हाँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो वो एक्चुअल इसको अगर उनको लगता है तो वो दौरा करके खुद इस बात को निर्धारित करें कि आप ये खेती कर रहे हैं और इसके ज़रिए आप अपना एक बेहतर योगदान कर रहे हैं और सरकार की मंशा को भी पूरी कर रहे हैं, दुगुना आय से अधिक आप उत्पादन दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं चाहूँगा कि हमारा जिला प्रशासन, मंडलायुक्त महोदय और मुख्यमंत्री महोदय सभी से यह गुजारिश है कि वह मशरूम के किसानों के लिए एक विशेष कुछ ऐसी छतरी योजना बनाएं कि ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। क्योंकि कई बार इनको मौसम बिगड़ गया या किसी परिस्थिति में नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, तो इसके बीमे की व्यवस्था हो सके और इनको धन मुहैया कराया जा सके। तो निश्चित तौर से आजमगढ़ और पूर्वांचल के लिए यह एक नई श्वेत क्रांति हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकेगी। विपिन बिहारी जी और क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपना संदेश? हम और ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो कि मशरूम की मार्केटिंग का जो कि प्रॉब्लम आता है बेचने में, इसका जो कि मंडी का ही कहीं पर इसका जो किया जाए जिससे हमें बेचने में दिक्कत ना हो। जैसे बिचौलिया को देते हैं 100 रुपया बेचता है तो 80 रुपये बताता है, 150 को बेचता है तो 100 रुपये बताता है, जिससे हमको उतना फ़ायदा मिल नहीं पाता है, जिससे कि हमें उतना फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। रात दिन तो हम करते हैं, मशरूम का काम है कि 24 घंटा इसकी ड्यूटी है, कभी छोड़ के जा सकते नहीं, आ नहीं सकते, हमेशा मौजूद रहना पड़ता है यहाँ पे, रात हो दिन हो सब हम लोग करते हैं। तो मगर उसका फ़ायदा तो हमको मिलना चाहिए। मशरूम की मंडी, उनके स्टोरेज का तरीका और प्रसंस्करण की भी आगे आवश्यकता आएगी। जब अधिक उत्पादन होगा और सभी नहीं बिक्री हो पाएगी तो फिर बचे हुए उसका हम अचार और उसका चूर्ण और उपयोगी औषधीय चीज़ें कैसे बनाएं, इस पर भी सरकार से सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुख्य रूप से आपकी जो मांग है, आपकी जो बात है, इसके मंडी की व्यवस्था की जाए जहां उनको सही ढंग से संरक्षण और सहयोग और धन रेट मिल सके। तो इस तरह से आपने देखा कि आजमगढ़ में एक साकार हो रहा है श्वेत क्रांति का सपना। मशरूम अपनी बढ़त पर है और उसकी जड़ में विपिन बिहारी जी हैं और ऐसे 50 नौजवान और उतर पड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यह 50 से 500 और 500 से 5000 की तरफ बढ़े और आजमगढ़ का नाम रोशन हो। इस साल जो कि 50 से 60 लोग जो हमसे प्रेरणा लेकर के मशरूम की जो कि खेती करना चालू कर दिए हैं। नहीं विपिन बिहारी जी, अगर मान लीजिए इस नज़दीक के एरिया से बाहर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर भी कुछ कोई लोग करना चाहें तो आपसे क्या मदद मिल पाएगी? हमारे यहाँ आए और प्रशिक्षण लें और उनका जो कि हम सब निदान कराएंगे, उनके यहाँ जा कर के कौन क्या कर रहा है, कैसे करना है, सब कुछ उसके बारे में बताएंगे हम जाके। बहुत बहुत धन्यवाद।
विपिन बिहारी जी, जो भी किसान इस तरह का काम करना चाहते हैं हमारा नंबर है हाँ, आप अपना नंबर बता दें। 735576 8008। एक बार फिर 735576 8008। मेरा नाम है ग्राम झिरुआ कमालपुर, ग्राम झिरुआ कमालपुर, ब्लॉक ठेकमा जिला आजमगढ़। हाँ, जिला आजमगढ़ में। ये बेला से कहाँ का मार्ग यह है? बेला से हाईवे बनारस में रोहुआ। हाँ, बेला बेला से रोहुआ मार्ग पर झिरुआ कमाल पड़ता है और इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आपके लिए ये एक सकारात्मक सहयोग की भावना रखते हैं और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश जिले से जो भी लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर संपर्क करके इनसे हर जानकारी को हम दे सकते हैं। हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक पुस्तक भी ये तैयार करें और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था यहाँ हो रही है। जो लोग भी ट्रेनिंग लेना करेंगे, इसके लिए कृषि विभाग, उद्यान विभाग, KVK और इन सब के सहयोग की ज़रूरत है। वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से भी जाते हैं जो बच्चे सीखने के लिए। वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, वहाँ से लोग भेजते हैं वैज्ञानिक लोग कि वहाँ पे जाइए, प्रैक्टिकल करिए। और प्रैक्टिकल से और पढ़ने से और पुस्तक के ज्ञान से बहुत फ़र्क होता है मशरूम करने के लिए। जो इसमें टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा है, टेक्निकल की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आदमी नुकसान भी उठा सकता है। पहले थोड़े से स्टार्ट करे, पहले वो सक्सेस हो जाता है, फिर बड़े काम अपना कर सकता है। एक छोटा सा सवाल है, कई बार होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी अगर लोग अधिक इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें, रोज़ इस्तेमाल करें तो कई बार हानिकारक होती है। तो क्या मशरूम में भी कुछ इस तरह का है कि नहीं, अगर लगातार रोज़ कोई खाए तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे प्रोटीन युक्त जो कि सबसे प्रोटीन युक्त है। किसी भी हमको लगता है कि किसी भी तरह के जो लोग हैं, बीमार हैं, उनके लिए किसी के लिए मनाही नहीं होगी। नहीं कि सबको एकदम। इसमें तो अभी तो हमने रिसर्च नहीं देखा, लोग बताते हैं 22 रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर है, जो ह्यूमिडिटी को आदमी के बढ़ा देता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले इस मशरूम से आप सभी जुड़िए, इसका इस्तेमाल करिए, इससे फ़ायदा उठाइए और विपिन बिहारी जी से संपर्क करिए। द तर्कस चैनल लगातार इस कार्य के लिए इन सभी को प्रोत्साहित करने में, संगठित करने में, इनके स्वरोजगार को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आगे भी आपसे बात कराते रहेंगे, मिलते रहेंगे और जो लोग भी मशरूम की खेती करते हैं सबके बीच हम एक तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों का एक हम ग्रुप भी बनाएंगे, सब लोगों की एक साथ बैठक भी करेंगे और सब लोगों की समस्याएं क्या हैं उसका सामूहिक निदान भी खोजेंगे और सामूहिक मार्केटिंग के लिए भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आजमगढ़ के लिए अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद।